जिन दो लोगों को लेकर के आओगे हमारे पर्चे उसी के निकलेंगे। गुरुजी सीताराम, इनकी अर्जी लगाने के पहले दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी जो आप सुन रहे थे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, ये फिजी का मामला है। दोस्तों, फिजी गए हुए हैं जो विदेश में है और भारत छोड़कर विदेश गए हैं और विदेश बराबर जाते हैं, ये आप जान रहे हैं। ये भाई साहब को जो देख पा रहे हैं, ये संतान की अर्जी लगाए हुए हैं और गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार इस भाई साहब को उठाते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो तुम समझोगे कि हम प्लांटेड या हमारे आदमी प्लांटेड किया हुआ है और वही उठ के आता है और मैं उसी का पर्चा बनाता हूँ। अब आप उस दो आदमी को लाओगे जिसका मैं बिफोर पर्चा लिख के रखूँगा। मित्रों, हम ये बताने के लिए नहीं कि बिफोर पर्चा लिखने के बाद जो है इस आदमी ने लाया और गुरुदेव ने बता दिया। मैं ये आज दिखाना चाहता हूँ कि फिजी में गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार को एक ज़बरदस्त प्रेत आत्मा से टक्कर होती है, क्योंकि ये प्रेत आत्मा जंगल का है, जो ये जंगली कहते हैं गुरुदेव ने। दोस्तों, ये क्लिप सुनाऊंगा आपको, इसीलिए आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा को चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। मित्रों, अभी ये भाई साहब को गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो, समझो और बूझो कि इस भरी हुई पंडाल में जो खचाखच भरी पड़ी है, इसमें कहीं से भी किसी भी कोने से, बाहर से, अंदर से, जहाँ से बूढ़ा टेढ़ा जवान कुछ भी किसी को आप ला सकते हो, दो आदमी को। मित्रों, वही दो आदमी का पर्चा हम पहले से लिख के रखेंगे और उसी का पर्चा निकलेगा। तो मित्रों, वीडियो आज रोमांचक है और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये कमेटी का सदस्य है जिन्होंने कथा कराए हैं और फिजी में कथा कराने वाले ये भाई साहब को धन्यवाद भी दिए हैं गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, और स्वागत भी किए हैं, दिल से आभार भी जताया है। और ये भाई साहब बैठना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव महाराज कहते हैं कि तुम खड़ा हो जाओ और सुनो, तुम्हें जाना है और दो आदमी को लाना है। हम पर्चा लिख रहे हैं और जैसे मैं पर्चा लिख लूँ तुम यहाँ से निकलो। तो ये आदेश देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भारत का हैं, बागेश्वर धाम सरकार, और हम यानी बागेश्वर वाला हैं और ये फिजी वाले आप हो। तो चलो, यही देखा जाएगा, दो दो हाथ हो जाए, यही बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि शक्ति होती है या नहीं। मित्रों, ये तो चले दो आदमी को लाने के लिए, लेकिन साथ ही गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर किसी को शक है, किसी को भी विश्वास नहीं है और विश्वास है, कोई ऐसा है, तो आप खड़े हो जाओ। मित्रों, ये सुनकर एक भाई साहब खड़े होते हैं। तो चलिए, आप वीडियो में बने रहिए। तुम क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? हमने तुम्हारा कर्जा लो ठटरी के बने कि टीवी पे आने के चक्कर में तो नहीं खड़ा भावा। तुम्हारे जैसे निकम्मे हम बहुत जानते हैं। हाँ ठीक है, उसी के साथ में जाओ। एक आदमी तो क्या ना, कहाँ का है तो भैया सुबह के, हाँ ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या है तुम्हारी? इनको जरा माइक दीजिए भैया, इनको जरा माइक देना। रुक जाओ, तुम्हारी हम छीन। मित्रों, अभी जो आप इस भाई साहब को देख रहे हैं, ये भाई साहब को विश्वास नहीं है, इनको लगा कि ये शक्ति नहीं होती है। लेकिन जब गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार इसे उठाकर पूछते हैं इस भाई साहब को, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तो ये भाई साहब कहते हैं कि हमारे दिल में लगता है कि आप में शक्ति है, हमारे दिल में लगता है कि बालाजी है। इसको दिल में लग रहा है, लेकिन खड़ा होकर ये अविश्वास भी जता रहे हैं। तो गुरुदेव को इस बात पे गुस्सा आती है, और गुरुदेव को जब गुस्सा आती है ना, वो बहुत अच्छे ढंग से छीलते हैं। इसको छीलना कहते हैं। ये गुरुदेव खुद बोलते हैं छीलेंगे, और उस भाई साहब को कहते हैं कि जरा रुक जाओ, क्योंकि इसको भी
एक को लाना है, क्योंकि इसे भी दिखाना है कि दिल कैसे मिलाई जाती है। क्योंकि ये भाई साहब ने कहा कि गुरुदेव हमारे देश और भारत का दिल मिलना चाहिए, यानी हर आदमी का दिल मिलना चाहिए और आपको यही काम कराना चाहिए। गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, क्या अभी तक हम यहाँ लड़ाई या युद्ध करवा रहे थे? हम क्या करवा रहे थे? क्या यहाँ पे डांस करवा रहे थे? मित्रों, और ये इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि क्या यहाँ पर हम किसी का लुगाई नचवा रहे थे? तो इन्होंने कहते हैं कि नहीं। तो बोला जब नहीं तो फिर दिल जोड़ने वाली बात क्या है? तब गुस्से से गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हाँ, दिल जोड़ूंगा अच्छी तरह से। तुम जाओ और उस भाई के साथ एक आदमी को बुला के लाओ, तुम्हें लाना है, और उस जिसे तुम लाओगे ना उसी का पर्चा निकलेगा। हम बिफोर लिखेंगे, पहले लिख के रख लेंगे, उसके बाद उसी आदमी का पर्चा निकलेगा। भक्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस आदमी ने जिसे लाया वो एक महिला है, बहन जी है, और उसका पति है साथ में, और उस बहन जी को प्रेत आत्मा जकड़ लिया है। मित्रों, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि इसे तंत्र विद्या के द्वारा जंगली प्रेत, जो कि ये जंगली प्रेत का नाम दिए हैं, जो ये भयंकर है, बहसी टाइप का है, बहुत ज़्यादा बहसी है, ऐसा कहना है गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का। इसलिए ये शक्तिशाली प्रेत इस बहन जी पर जो है बैठा दिए हैं, या उसे एक तरह से समर्पित कर दिए हैं, जिससे ये बहन जी का श्वास रुकती है, यहाँ तक कि गला दबती है, उन्हें बहुत तरह का दिक्कत होती है। और इस भाई साहब अब निकलने वाले हैं वो एक आदमी को ढूंढने के लिए, जो कि वही बहन जी को लाते, और वो बहन जी का मैं क्लिप वीडियो भी सुनाऊंगा आप लोगों को, इसलिए पूरी वीडियो को आप देखिएगा मित्रों। और साथ ही इस भाई साहब को गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने ये बतलाते हैं कि हम बागेश्वर धाम के हैं और तुम फिजी का हो, तो तुम्हें बागेश्वर धाम की शक्ति का परिचय मैं दिला के जाऊंगा, झंडा गाड़ के जाऊंगा। मित्रों, हम तो ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार, आज ऐसा कोई देश नहीं बची है जहां पर इन्होंने झंडा नहीं गाड़ दिया सनातन की। सनातन आज बागेश्वर धाम सरकार के कारण आज एक तरह से फल फूल रहा है, जो कि कई युग के पहले ये फलता फूलता था, और आज हर संत महात्मा भी इसका पीछे इस बात को आगे बढ़ा रहा है। तो फिर वही बात ये कहना चाहते हैं भक्तों से कि आप भी कुछ ना कर सको, लेकिन साथ दो। आप साथ देने का अर्थ ये है कि आप सुनिए वीडियो को पूरी तरह से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो अच्छा लगे उसे अवश्य कमेंट कीजिए। मित्रों, ये भाई साहब अब निकल चुके हैं ढूंढने के लिए, और एक भाई साहब जो आ गए वो भी ढूंढने के लिए, दोनों एक एक आदमी को लाते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ यही भाई साहब का दिखाऊंगा, प्रेत आत्मा जो एक बहन जी के शरीर पे है, बस इसी का दिखाऊंगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो ना हो, वो अगला मैं दिखाऊंगा उस भाई साहब का। मित्रों, आज इस प्रेत आत्मा में कितनी शक्ति है, इस प्रेत आत्मा के द्वारा उस बहन जी को कितनी दुर्गति हुई है, कितनी एक तरह से बेबस हुई है, लाचार हुई है, ये आप सुनेंगे, देखेंगे खुद आपने आंखों से, नजरों से। गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार प्रेत सरकार से आह्वान करते हैं, और उसको तो जो है ये भाई साहब कुछ देर में निकलने वाले हैं, और वो निकलने वाले हैं, ये चीज़ आप खुद देखिएगा, और साथ ही मैं वीडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए देखिए कि ये भाई साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अब गुरुदेव भगवान इसे आदेश देते हैं कि तुम निकलो और लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि वो तुम्हारे परिचय का नहीं हो, तुम्हारी परिचय का नहीं होनी चाहिए, और तुम निकलो, देरी मत करो। दोस्तों, इसी के साथ ये भाई साहब जो है अचंभित होते हैं, मन में इसे लगता है क्या सत्य क्या असत्य, बालाजी सत्य है या नहीं, आप भी इसके मन में छल कपट चल रही होती है। और गुरुदेव इसी निश्चिंत भाव से कहते हैं कि आज तक मेरी कभी गलत हुई नहीं 10 साल से, तो फिर ये फिजी में क्या मैं हार जाऊंगा। मित्रों, इसी के साथ ये भाई साहब निकलते हैं, और फिर ये बहुत जल्द आते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गई। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, बगल ही मिल गया। बोला बगल क्यों, तुम्हें तो बोले पूरे पंडाल में, पूरे स्टेडियम में, अगल बगल बाहर
रोड किनारे जहाँ से हो तहाँ से लाओ, उसी का पर्चा लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर तुम बगल से कैसे ले आए? बोला नहीं, हाँ गुरुदेव ये दुख और दर्द में पीड़ित थी, और चूंकि वो महिला जो है बहन जी रो भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, क्योंकि प्रेत आत्मा से पीड़ित जो थी, इसलिए उनका पति के साथ मित्रों वो आते नज़र देखिए, ये वही है बहन जी पति के साथ मंच पे आ रहे हैं। और मैं अब क्लिप सुनाऊंगा आपको कि ये बहन जी कितनी तकलीफ में है, और वो भाई साहब भी इसके साथ बैठे हैं। और गुरुदेव पहले पूछते हैं नाम, और नाम पूछने के बाद जब पूछते हैं क्या हुआ है इसे, तो उसका पति कहता है कि पता नहीं। तो बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि मुझे सब पता है बालाजी की कृपा से, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसे क्या हुआ है। और फिर गुरुदेव उसे बतलाते हैं कि प्रेत आत्मा इसके ऊपर है, और इसे किसी ने इसे प्लांटेड किया है, किसी ने इस पे भेजा है। मित्रों इतना कहने के साथ ही ये भी बताते हैं कि ये जंगली प्रेत आत्मा है और बहसी भी है। तो देखिए ये बात गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिन से ही आपको सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अब हम आपको बिना देर किए आपको सीधे वीडियो क्लिप की तरफ लिए चलूँगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार जो है उसके पति से उसके विषय में पूछ रहे हैं, और जबकि ये पर्चा बिफोर लिखे हुए हैं, और उसे ये पूछते हैं जो भाई साहब लाने के लिए गए थे, क्या यही आदमी है या फिर दूसरा, क्या इसी को लॉक कर दें या तुम बदलना चाहते हो? तो ये भाई साहब का नहीं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, इसे आप लॉक कर दो। और इसी लॉक कहने मात्र से देखिए पर्चा को उठाते हैं अपने हाथ में और इसके सामने प्रस्तुत करते हैं और पर्चा को पढ़ना भी शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो क्लिप में आप क्या करें। इनको जानते हो? कौन है ये? क्या नाम है? शिका। क्या हो गया? पता नहीं है आपको? कोई जानकारी? कब से? अच्छा कोई बात नहीं। डॉक्टरों को दिखवाया तुमने? क्या बोले हैं? पढ़ते हो? पढ़े लिखे तो हो? आप पढ़े हो? आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े? थोड़ा थोड़ा तो पढ़े? हाँ हम भी थोड़े ही पढ़े। पढ़िए। घर में पत्नी पर तंत्र विद्या का प्रभाव बना हुआ है। असीका नाम की पत्नी के ऊपर गंभीर हालत है। 2018 से प्रेत बाधा है, सवारी आती है, पेट में दिक्कत करता है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। तकलीफ है नहीं मेरे माँ। हम प्रेत बाधा के लिए उपाय कर रहे हैं। इनके पेट में भी दिक्कत बनती है, गले को भी पकड़ता है, श्वास रोक देता है। इसी में एक मंत्र लिख दिया है, 3 माला करनी है। ये पर्चा हम स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, मंत्र भी दिखा देते हैं। बहन ऐसी बैठो, आप मुट्ठी बांधो। बांध लिया जाए, श्वास को रोक लिया जाए। फट। जितना इस प्रेत ने परेशान किया, मार मार के इसे परेशान किया जाए। तो भक्तों ये बहन जी थी जिसको गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार ने प्रेतराज सरकार से इनको जो है अपनी जो इनका है अपना किए मंत्र, और इस पे जो है ये भी भरोसा दिए बागेश्वर धाम सरकार ने कि आप दोनों को अलग करने का मकसद था, जो कदापि संभव नहीं है, लेकिन एक शर्त दिए कि आपको बागेश्वर धाम आना है और पेशी करना है, क्योंकि ये जो प्रेत है, ये प्रेत का मकसद था आप दोनों को अलग कर देना, जो ये संभव नहीं है जब तक बालाजी सरकार है। दोस्तों इतनी बड़ी बात है और बड़ी खुश होते हैं दोनों दंपति। तो मित्रों आगे का जो अब दूसरा भाई साहब जो ला रहे हैं उसका पार्ट अगला पार्ट में दिखाऊंगा, तो देखिए आपको ये कैसे लगी
ये प्यारा सा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप ये बात बताने का कोशिश करें कि क्या आपको भरोसा है, क्या आपको इस शक्ति पे भरोसा है? अगर है तो कमेंट करें, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा ये होती है या नहीं, आपका क्या कहना है? क्योंकि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने एक बार नहीं लाखों बार प्रमाण कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।